ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं कि दैनिक राशिफल 12 राशि वालों का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। यह राशिफल है 12 अक्टूबर 2018, शुक्रवार का दिन है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो कि सुबह 6:33 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस कारण इस दिन विनायकी चतुर्थी का भी व्रत होगा। जो लोग विनायकी चतुर्थी का व्रत करते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत करते हैं, उनके लिए यही दिन उत्तम रहेगा। और यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा नक्षत्र जो कि दोपहर 12:36 तक रहेंगे। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे और पूरे दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। और दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे। इसलिए इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना हानिकारक या नुकसानदायक माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। यानी सुबह 10:30 से 12 के बीच में आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम या नया कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा वह कार्य आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में, वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रहों के संयोग के कारण ये लकी राशियां रहेगी मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मकर। इन 7 राशि को जो है लकी राशि माना जाएगा। इनके लिए दिन अति उत्तम रहेगा। हालांकि 12 राशि वालों का भी हम आपको राशिफल अब बताने जा रहे हैं। सबके लिए अलग अलग प्रकार से फल प्राप्ति का योग बनेगा। 12 राशि वालों का दिन कैसे रहने वाला है, 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। खुद को संतुलित रखने का प्रयास करें। आज आप हर स्थिति में अपना भावनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी हो जाएंगे। कठिन परिस्थिति बने तो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। आज आप अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सकेंगे। भाइयों और दोस्तों से आपको फायदा होगा। परिवार में शुभ प्रसंग आएगा। निवेश और व्यापारिक यात्रा से भी आपको फायदा होने का योग बन रहा है। प्रेम प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपको प्लान के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यानी आपको रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ सकती है। आज आपके किए गए अच्छे कामों का फल दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप सावधानी बरतें। किसी बात को लेकर के मन में बेचैनी रहेगी। मन में आने वाले नए विचार या सुझाव आपका जो है भला कम करेंगे और नुकसान ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही बड़ा कदम आपको उठाना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप खीर का भोग माता जी को लगाएंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। खरीदारी आपके द्वारा की जाएगी। परिवार के मामले में अपनी जिम्मेदारी आप निभाते जाएं। कोई पुरानी देनदारी भी आप निपटा सकेंगे। आज आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। बिजनेस में धन लाभ की पूरी संभावनाएं बन रही है। मीठा बोल करके अपने सभी काम आप पूरा करवा लेंगे। आपकी कार्यक्षमता भविष्य में भी आपको फायदा दिलवाएगी। कामकाज की गति जो है बढ़ने वाली है, इससे आपको फायदा होगा। भरोसेमंद लोगों से बात करें और अपनी प्रॉब्लम भी उनसे शेयर करें। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में अनार चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कई प्रकार के सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने आ सकते हैं। आज आप कुछ मामलों में सही फैसला करेंगे और सही समय आने पर सही कदम भी उठाएंगे। राजनीतिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला भी आप कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। बिजनेस में नए क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके लिए निवेश फायदेमंद साबित होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। दलाली के कामों में लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करेंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। बहुत सारी नई योजनाएं और विचार आपके मन में रहेंगे। हर मामले को धैर्य से निपटाना होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएगी।
इस दौरान आपको नई बातें पता चलने वाली है। संतान की तरफ आपको ध्यान देना होगा। यात्रा का योग बन रहा है। नए संपर्कों से फायदा होने का योग है। संतान से सुख मिल सकता है। बिजनेस की गति आएगी। अधीनस्थ लोगों और अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप कुछ मामलों में जल्दबाजी न करें। ज्यादातर मामलों में विलंब या रुकावट की स्थिति बन सकती है। कुछ चीजें तय समय से देरी पर शुरू होगी। उनके परिणाम स्वरूप आपकी गति भी धीमी हो सकती है। आपके सामने कुछ मामले उलझे हुए भी रहेंगे। खुद पर कंट्रोल रखने में समस्या आप महसूस कर सकते हैं। कुछ मामलों में अपनी मनमर्जी करेंगे तो परेशानी में रहेंगे। नुकसान भी आपको हो सकता है। उपाय के रूप में कोई भी सुगंधित तेल यदि आप लगा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। धैर्य से काम ले और हर स्थिति पर नए सिरे से विचार करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फायदा भी होगा। आप अपनी बात साफ तरीके से रखें और दूसरे पक्ष की बात ठीक से समझने की कोशिश करें। परिवार और ऑफिस में अनिश्चितताओं का माहौल समाप्त होगा। इससे आपको राहत मिलने का योग है। अचानक यात्रा होने का योग बन रहा है। घर परिवार के मामलों पर आपको समय देना होगा। महत्वपूर्ण कामों पर नजर रखें। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा और व्यावसायिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके द्वारा किए गए नए कामों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विवाह योग्य लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप लाल कपड़े में सिंदूर रख करके देवी जी के मंदिर में चढ़ा देंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। टूट चुके संबंधों को जोड़ने की यदि आप सोच रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर विचार करें। सपने साकार करने के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। ग्रहों की स्थिति आपको हाथों हाथ फैसला लेने के लिए प्रेरित करेगी। सोच विचार कर लिए गए फैसले आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। विश्वास पात्र दोस्तों की मदद या सलाह आपको बहुत काम आ सकती है। दूसरों की मदद करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। आज आपकी सोच काफी पॉजिटिव रहेगी। बिजनेस और निवेश के मामलों में आपको फायदा होगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में गहराइयां बढ़ेगी। जीवन साथी से सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में यदि पीली मिठाई किसी भी देवी जी के मंदिर में आप चढ़ा देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। महत्वपूर्ण मामलों में शांति से विचार कर सकते हैं। आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। किसी भी काम में कोशिश करते रहें तो सारी स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी। आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। विचार विमर्श में आपको काफी समय देना होगा। धन और परिवार से संबंधित कोई बड़ा काम भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपका बड़ा हुआ रहेगा। किसी से मिलने का समय भी तय हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से मीटिंग होने की संभावना है। उसका नतीजा आपके पक्ष में आएगा। संतान से कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। कारोबार के लिए यात्रा फायदेमंद साबित होगी। नौकरी में जिम्मेदारी और कामकाज आपका बढ़ सकता है। चिंता रहेगी। किसी न किसी तरह की घबराहट आपके मन में हो सकती है। बेचैनी हो सकती है। कुछ लोग आपसे नाराज भी रह सकते हैं। सावधानी पूर्वक अपना सभी काम करें। उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे गुड़ रखेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ऑफिस में आप हर काम को बारीकी से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी योजना या इरादा है उस पर कदम उठाने के पहले एक बार फिर से विचार करें। जरूरत पड़ने पर किसी तरह का बदलाव करने में भी संकोच न करें। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही है उनसे आप कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ गुप्त बातें आप अपने अंदर रखेंगे। साथी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है। मनोरंजन या घूमने फिरने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अपने फायदे के जो है संकोच यदि आप कर रहे हैं तो आप संकोच न करें, क्योंकि धन लाभ या फायदा होना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। धन प्राप्ति का उत्तम योग तभी बनेगा जब आप संकोच को छोड़ पाएंगे। उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग की कोई भी मिठाई गरीबों में वितरित करेंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। लोगों की निगाहें और पूरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा। मन की बातें मन में ही रखने की कोशिश करें। अपने राज जितने गोपनीय बनाए रखेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे क्या कहते हैं इसे गौर से सुनते रहे। अपने मन पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन का क्लेश दूर हो सकता है। जीवन साथी की सेहत संबंधी समस्या समाप्त होगी। परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। ऑफिस में चुनौतीपूर्ण स्थितियां समाप्त होगी, लेकिन फायदा आपको होगा। जीवन की किसी समस्या को सुलझाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय के रूप में यदि आप कुत्ते को ब्रेड या फिर बिस्किट खिला देंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश आप करते रहेंगे। आज आप खुद को आर्थिक रूप से बचाने या परेशानी से उबारने का प्रयास भी करेंगे, उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। पैसे कमाने के नए तरीके आपके दिमाग में आते रहेंगे। नई योजना बन सकती है। आपने जो काम किया है लोग उससे सहमत और संतुष्ट हो जाएंगे। आपके पुराने काम आपकी मदद करेंगे। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होंगे। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। निवेश फायदेमंद साबित होगा। वैवाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आ सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का उत्तम योग है। उपाय के रूप में चींटियों को यदि आटा और शक्कर आप डाल देंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको किसी तरह की आजादी भी महसूस होगी। कामकाज के मामले में ज्यादातर समस्याएं जल्द ही अपने आप सुलझ जाएगी। आप खुद भी इस समस्या के समाधान में बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज किए गए या लिए गए फैसलों से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। धैर्यपूर्वक किया गया विचार आपको फायदा देने वाला साबित होगा। कोई भी काम यदि आप करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके करें। जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से भी आपको फायदा होगा। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपको ऐसे कई मौके मिल सकते हैं जो घर के बाहर आपकी सक्रियता को सबके सामने लाने में मदद करेंगे। अपना व्यवहार और सोच सकारात्मक रखें। संतान और परिवारजनों के साथ आपके संबंधों पर ध्यान देना होगा। आज आप आम लोगों की मदद करेंगे। आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। अधिकांश परिस्थितियों में पहल या नेतृत्व आपको करना होगा। कुछ खास फैसले भी आप ले सकते हैं। आत्मबल बनाए रखें। माता से आपको पूरी मदद मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। संतान से संबंधों में सुधार होगा। परिवार की खातिर आपको अपनी कई इच्छाओं और कई हितों का त्याग करना पड़ सकता है। और साथ ही कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार जरूर कर ले। आज आप थोड़े संकोची भी हो सकते हैं। कोई नया काम शुरू यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिए। उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप लाल रंग की चूड़ी चढ़ा देंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।